मनुष्य को ये पूरी व्यवस्था अच्छी प्रकार समझकर मनुष्य जन्म के महत्व को समझकर साधना करनी चाहिए। शरीर जो है पंचात्मक है, पांचों में वर्तमान है, शाह आश्रयों वाला, शाह गुणों से युक्त शरीर की रचना के विषय में बोल रहे हैं। क्या आपका जो शरीर है ये बहुत ही बड़े काम की चीज है, आत्म कल्याण का ये रास्ता है, मार्ग है, और इसको आपने सुधारना है, उद्धार करना है। इसके द्वारा शाह गुणों से युक्त 7 धातुओं से निर्मित 7 धातुएं बनती हैं शरीर, 3 मलों से दूषित, 2 योनियों से युक्त तथा 4 प्रकार के आहार से पोषित होता है। और पंचात्मक कैसे है ये शरीर? पंचात्मक है तो पंचात्मक क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये क्रमानुसार पृथ्वी, फिर जल, फिर तेज, फिर वायु, फिर आकाश, इनसे रचा हुआ होने के कारण शरीर पंचात्मक कहलाता है। शरीर पंचात्मक है तो वो पंचात्मक क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इस शरीर में पृथ्वी क्या है, जल क्या है, तेज क्या है, वायु क्या है और आकाश क्या है? 5 भूतों से बना हुआ तो है, पर इस शरीर में क्या है? ये सारे तत्व कौन कौन से, क्या क्या है, कहाँ है? इस शरीर में जो कठिन तत्व है वह पृथ्वी है, ठोस भाग जो है वो पृथ्वी है, जो द्रव्य है, जो बहने वाली चीज है वह जल है, जो उष्ण है, जो गर्म है, शरीर में गर्मी भी रहती है, वह तेज है, और जो संचार करता है पूरे शरीर में वो वायु है, जो छिद्र है शरीर के अंदर वो आकाश है। तो इनमें पृथ्वी धारण करती है, जल एकत्रित करता है, तेज प्रकाशित करता है, वायु अवयवों को यथास्थान रखता है, अपने अपने अंगों को अपने अपने स्थान में रखता है, आकाश अवकाश प्रदान करता है। आकाश जो है वो अवकाश के लिए होता है, आराम विराम विश्राम या वस्तुओं को समाने के लिए आकाश, वायु संचार के लिए, द्रव्य को बहने के लिए, ये सारा आकाश काम करता है। इसके अतिरिक्त श्रोत्र शब्द को ग्रहण करने में, कान जो है ये शब्दों को ग्रहण करने में, इनके अतिरिक्त त्वचा स्पर्श करने में, नेत्र रूप ग्रहण करने में, और जीवा रस का आस्वादन करने में, नासिका सूंघने में, उपस्थ आनंद लेने में, तथा वायु जो है वो मूलोत्सर्ग कार्य में लगा रहता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो ये अपने अपने काम करती रहती हैं। जीव बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। जीव जो है ये अपनी बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, तो इसलिए बुद्धि पवित्र चाहिए। तो बुद्धि पवित्र कैसे होगी? आपका खान पान पवित्र होगा, अपने व्यवहार को आपने सुधारना है, अपनी हर क्रिया को आपने सुधारना है, तभी कल्याण होगा। खाली कहानियों से कुछ नहीं होगा। व्यवहारिक जीवन जो है उसको जब तक आप सुधारेंगे नहीं, उसका पवित्र नहीं बनाएंगे, तब तक कल्याण संभव नहीं होगा। मन के द्वारा संकल्प करता है, वाक इंद्रिय से बोलता है। ये शरीर जो है, इस शरीर की रचना और इसका काम क्या क्या है? ये है शरीर शाह आश्रयों वाला है। वो कैसे है? शाह आश्रय क्या है? इसलिए कि वह मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, ये 6 प्रकार के रस हैं। इन शाह रसों का आस्वादन करता है। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद, षडज ये 7 स्वर हैं, वो भी शरीर के अंदर ही हैं। जैसे है सा
षडज सा त्रिशूरे गंधारगा मध्यमा पंचमा दैवता और निषाद नी, ये 7 स्वर तथा इष्ट अनिष्ट और प्रणिधान कारक प्रणवादी शब्द मिलकर 10 प्रकार के शब्द स्वर होते हैं, शब्द होते हैं। शुक्ल रक्त कृष्ण, मतलब सफेद लाल काला धूम्र पीत कपिल और पांडुर, ये 7 रूप रंग हैं। और 7 धातुओं से निर्मित कैसे है ये शरीर, वो 7 धातुएं क्या है? जब देवदत्त नामक व्यक्ति को द्रव्य आदि भोग विषय जुड़ते हैं, भोग्य विषय जुड़ते हैं, तब उनके परस्पर अनुकूल होने के कारण षड रस पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनसे रस बनता है। जो भोजन करते हैं उसका रस बनता है, रस से खून बनता है, रुधिर बनता है, रुधिर से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से स्नायु बनते हैं, स्नायु से हड्डी बनती है, और हड्डी से अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र धातु बनती है। ये 7 धातुएं पैदा होती हैं। 7वें धातु रजवीर्य होता है। तो पुरुष के शुक्र और स्त्री के रज रक्त के संयोग से गर्भ का निर्माण होता है। ये शरीर की रचना के विषय में ये ज्ञान है। ये सब धातुएं हृदय में रहती हैं, हृदय में रहती हैं सारी धातु, जो जिन 7 धातुओं का नाम लिया है। जो खाना खाते हैं तो 5-5 दिन के भेद से ये अलग एक धातु, सबसे पहले रस बनता है, फिर रक्त, फिर रुधिर बनता है, फिर खून से मांस, मांस से मेद बनता है, मेद से स्नायु बनते हैं, स्नायु से हड्डी बनती है, और हड्डी से मज्जा चर्बी बनती है, और उससे शुक्र बनता है या रज बनता है। तो ये सभी धातुएं हृदय में रहती हैं, और हृदय में अंतराग्नि पैदा होती है, और अग्नि स्थान में पित्त, पित्त के स्थान में वायु, और वायु से हृदय का निर्माण सृजन क्रम से होता है। जैसे सृष्टि का सृजन होता है, उसी क्रम से हृदय का निर्माण होता है। ये शरीर की रचना के विषय में कहते हैं गर्भोपनिषद की कथा। ये गर्भोपनिषद है कि शरीर कैसे बनता है। गर्भाधान होने पर एक रात्रि में शुक्र शोणित के संयोग से कलल बनता है, 7 रात्रि में बुध बनता है, और एक पक्ष में उसका पिंड बनता है। शरीर के अंदर शरीर की रचना जो किसी जीव शरीर जब पैदा होता है, जन्म लेता है, उससे पहले की प्रक्रिया है गर्भ में। जो क्या है, 1 मास में कठिन होता है, 2 महीनों में सिर से युक्त होता है, 3 महीने में पैर बनते हैं, 4थे महीने में पैर की गुत्तियां बनती हैं तथा कटी प्रदेश तैयार होता है 4थे महीने में। 5वें महीने में पीठ की रीढ़ तैयार होती है, 5वें महीने में रीढ़ की हड्डी तैयार होती है, 6वें महीने में मुख, नासिका, नेत्र और कान बनते हैं, 7वें महीने से जीभ से युक्त, 7वें महीने में ये जीभ से युक्त होता है, इसमें जीभ प्रवेश करता है, और 8वें महीने में सब लक्षणों से पूर्ण हो जाता है। फिर पिता के धातु की अधिकता से पुत्र, और माता के रुद्र की अधिकता से पुत्री, शुक्र और शोणित दोनों के तुल्य होने से नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। तो व्याकुल चित्त होकर गर्भाधान नहीं करना चाहिए। तो ये शरीर की रचना का क्रम है कि कैसे शरीर बनता है। फिर गंध, रस आदि ज्ञान पैदा होते हैं 9वें महीने में। फिर ये अविनाशी अक्षर ओंकार का चिंतन करता है,
या पूरा शरीर बन जाता है, तब इस एक अक्षर को जानकर उसी चेतन के शरीर में 8 प्रकृतियां पैदा होती हैं। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं तथा 16 विकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 स्थूलभूत तथा मन, ये 17 इंद्रियां हैं। इसके बाद माता का खाया हुआ अन्न, पिया हुआ जल नाड़ियों के सूत्रों द्वारा पहुंचाया जाता है। गर्भस्थ शिशु के प्राणों को तृप्त करता है, नाड़ियों से जुड़ा रहता है माता के गर्भ में। तदनंतर 9वें महीने में वह ज्ञानेंद्रिय आदि सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाता है। तब वह पूर्व जन्म का स्मरण करता है, उसके शुभ अशुभ कर्म भी उसके सामने आते हैं। तो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, उसको जब चेतना आ जाती है, पूर्व जन्म के सारे संस्कार उसके अंदर पैदा होते हैं और फिर वो देखता है कर्मों को और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, मुझे इस नरक से निकालो, मैं आपका ही भजन करूंगा। मतलब कर्मों के प्रभाव से जो जन्म लेता है, पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से शरीर मिलता है, तो उसके शुभ अशुभ कर्म भी उसके सामने आते हैं और उसको पूरा ज्ञान होता है गर्भ में। तब जीव सोचने लगता है कि मैंने हजारों पूर्व जन्मों को देखा, करोड़ों जन्मों को देखा। मतलब गर्भ में उसे सब ज्ञान रहता है बालक को। उनमें नाना प्रकार के भोजन किए, नाना प्रकार के नाना योनियों में नाना शरीर धारण किए, नाना स्तनों का पान किया, बार पैदा हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ, जन्मता रहा, मरता रहा, जन्मता रहा, ये क्रम चलता रहा। क्योंकि कर्म मनुष्य को बांध देते हैं और फंस जाता है आवागमन के चक्कर में। तो अपने परिवार वालों के लिए मैंने जो शुभ अशुभ कर्म किए, उनको सोचकर मैं आज जहाँ अकेला दग्ध हो रहा हूँ कि मैंने इतने कर्म किए, कौन ही नजर दौड़ाता है पीछे, फिर देखता है कि सार कुछ नहीं, दूसरों के लिए पाप कर्म कमाता रहा, करता रहा, पर अब मैं अकेला ही जहाँ गर्भ का दुख भोग रहा हूँ, अनेक योनियों में भटकता हूँ। तो उनके भोगों को भोगने वाले तो चले गए, मैं यहाँ दुख के समुद्र में पड़ा, कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ कि मैं गर्भ में क्या करूं, कैसे छुटकारा पाऊं। यदि इस योनि में छूट जाऊंगा, इस गर्भ के बाहर निकल गया, तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले, अनुरूप फल को प्रदान करने वाले महेश्वर के चरणों का आश्रय लूंगा। मैं ओम सदाशिव का भजन करूंगा। यदि परमात्मा मुझे इस गर्भ से निकाल दें, तो मैं इनका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, सत्संग करूंगा, आत्मोद्धार करूंगा, इस नरक से छूटने का उपाय करूंगा। बड़े वचन देता है, वो संकल्प करता है। यदि मैं इस गर्भ से छूट जाऊंगा, तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले भगवान नारायण की पूजा करूंगा, उनकी शरण ग्रहण कर लूंगा। यदि मैं इस गर्भ से छूट जाऊंगा, तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले, मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले सांख्य और योग का अभ्यास करूंगा। ऐसे वचन करता है अपने छूटने के लिए वहां से गर्भ में। और यदि मैं इस बार योनि से छूट गया, तो मैं ब्रह्म का ध्यान करूंगा। प्रभु एक बार मेरे पर कृपा करें, तो मैं फिर भजन के सिवा कुछ भी नहीं करूंगा। और पश्चात में योनि द्वार को प्राप्त होकर यंत्र में दबाया जाकर बड़े कष्ट से जन्म ग्रहण करता है। प्रार्थना कर करके अपान वायु के वेग से वो परमात्मा की कृपा से जन्म धारण करता है। और शरीर जन्म लेते ही वैष्णवी वायु मतलब माया के स्पर्श से वह अपने पिछले जन्म और मृत्यु को भूल जाता है
गर्भ के समय और मरते समय इतना कष्ट होता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, उसकी स्मृति जाती रहती है, संसारिक माया उसको घेर लेती है और अज्ञानी बन जाता है और शुभ शुभ कर्म भी उसके सामने से हट जाते हैं। जो कर्म उसको दिखाते हैं कि भाई जाओ सुधर जाओ, ये आखिरी मौका है, अगर जो वचन यहाँ किए हैं उसको निभाओगे तो तेरा कल्याण होगा, नहीं तो पुनः इस जोनि में भटकना पड़ेगा। तो देह पिंड का शरीर नाम कैसे होता है? इसलिए कि ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि तथा जठाग्नि के रूप में अग्नि इसमें आश्रय लेता है, ये अग्नि सहारा लेता है। इसमें जठाग्नि वह है जो खाए पिए चाटे और चूसे हुए पदार्थों को बचाता है, वो जठराग्नि है। दर्शनाग्नि वह है जो रूपों को दिखलाता है, जो आंखों से हम देखते हैं, वो दर्शनाग्नि है। और ज्ञानाग्नि है कि शुभ शुभ कर्मों को सामने खड़ा कर देता है। और अग्नि के शरीर में 3 स्थान होते हैं, अग्नि के शरीर में 3 स्थान हैं। आहवनीय अग्नि जो है वो मुख में रहता है, गहरपत्य अग्नि पेट में रहता है, उदर में रहता है, और दक्षिणाग्नि हृदय में रहता है। और आत्मा जजमान है, शरीर में आत्मा जो है ये जजमान है। मन ब्रह्मा है, लोम आदि पशु हैं, धैर्य और संतोष दीक्षाएं हैं, ज्ञान इंद्रियां यज्ञ के पात्र हैं, और कर्मेंद्रियां हवन करने की सामग्री है। सिर जो है वो कपाल है, केश दर्प है, कुशा का काम करते हैं। मुख अंतर्वेदिका है, सिर चतुष्कपाल है, पार्श्व की दंत पंक्तियां षोडश कपाल है। 107 मर्म स्थान है शरीर के अंदर, 100 स्थान ये बड़े कोमल मर्म स्थान है। 107 180 संधियां हैं शरीर के अंदर, 180 जोड़ हैं, 109 स्नायु हैं, 700 शिराएं हैं, 500 मज्जाएं हैं और 360 हड्डियां हैं मनुष्य के शरीर में। 4.5 करोड़ रोम है, 8 तोले हृदय है। हृदय का जो सामान्य परिमाण है वो 8 तोले है। 12 तोला जिह्वा है और प्रस्थ मात्र 1 शेर है, पित्त है, और 8 मात्र मतलब 2.5 शेर कफ है, और पांव भर शुक्र तथा 2 शेर मेद है। ये इतनी इसकी मात्रा भी निश्चित की हुई है, वो होती है। ये सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका ये है, उसकी ये गणना है। इसके अतिरिक्त शरीर में आहार के परिमाण से मनमूत्र का परिणाम अनियमित होता है, खान पान के आधार पर मल जो है कम या ज्यादा होता है। और ये पिपलाद ऋषि के द्वारा प्रकटित मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है। ये जो गर्भोपनिषद है, इससे मनुष्य को ज्ञान होता है और वैराग्य भी होता है, क्योंकि वैराग्य के बिना कल्याण नहीं होता। जब तक विरक्त भाव पैदा नहीं होगा तो वैराग्य के बिना आप परमात्मा में मन नहीं लगा सकते, भगवान में मन नहीं लगता। तो इसलिए मनुष्य को ये पूरी व्यवस्था अच्छी प्रकार समझकर मनुष्य जन्म के महत्व को समझकर साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा मौका मिला है आपको, सौभाग्य मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, इसमें आप पूर्ण स्वतंत्र हैं।
आत्मोद्धार के लिए, आत्म कल्याण के जितने भी साधन हैं उनको आपने छोड़ना नहीं है, कर लेना है, नहीं तो फिर इस मृत्यु रूपी संसार सागर में आपको अटकना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य जन्म के महत्व को समझकर मनुष्य को अपने कल्याण में देर नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का विलंब नहीं करना चाहिए, आत्म कल्याण में लग जाना चाहिए। तो इसके लिए अनेक प्रकार के साधन हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, इस प्रकार संज्ञा अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। तो किसी एक साधना का आश्रय लेकर आपको भजन करना चाहिए। पर मनुष्य जो गर्भ में अकरार करता है वो सब भूल जाता है। कि गर्भ में कहता है कि हे प्रभु, एक बार मेरा इस भयंकर पाप इस नरक से मुझे निकाल दो, तो मैं हरि का भजन करूंगा, कल्याणकारी काम करूंगा, कभी भी इस अंधकार में नहीं पड़ूंगा। एक बार मुझे इस गर्भ से आप निकाल दें। तो ये फिर जब भूल जाता है, दुख भोगता है, तो फिर क्या होता है? जो गर्द का इकरार था तुझे याद हो के ना याद हो। फिर शास्त्र कहते हैं कि यो गर्द में तूने जो वायदा किया था कि मैं भजन नहीं करूंगा, इसके सिवा कुछ नहीं करूंगा, तो उस अपने किए हुए वायदे को क्यों भूल जाते हो? तो उसका प्रतिफल फिर बहुत बुरा होता है, दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए आपने दिया हुआ जो वचन है परमात्मा को, उसको निभाना है। तो उसको याद कराने के लिए शास्त्र हैं, संत हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु लोग हैं, ये बोध कराते हैं कि नहीं भाई, तेरा जन्म किस लिए हुआ है और क्या आपने करना है। तो इसलिए अपने जन्म को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर का चिंतन करते हुए अपना उद्धार करना चाहिए। तो बाकी कथा कल करेंगे, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरित बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र
राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार।